3 महीने की पेंशन वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन योजना और दिव्यांग जनों के अकाउंट में एक साथ राशि भेजी जा रही है। फाइनली नमस्कार दोस्तों, तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि आज जो है कि तीनों पेंशन जिसकी विधवा और विकलांग तो आ चुकी है, लेकिन वृद्धा पर ज्यादा जोर डाला जा रहा है। तो आज वृद्धा भी डाली जा रही है, तो उसके साथ में विधवा और विकलांग भी जिसकी नहीं आई उसकी भी डाली जा रही है। चलते हैं और देखते हैं आगे। मैं इसके लिए पहले सभी लाभार्थियों को 98 लाख से अधिक जो लाभार्थी हैं, इन सभी को मैं इसकी हृदय से बधाई देता हूं। तो ये देख सकते हैं हम आ गए हैं अपडेट की ओर, और ये देख सकते हैं यूपी पेंशन अपडेट। आज की ताजा खबर और समाचार का पूरा हालचाल क्या है हम सब बताएंगे। देखिए 17 जिलों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। आज देरी का कारण क्या है जो इतना लेट हुआ, और भुगतान चक्र क्या है ये हम बताएंगे। और आज का मुख्य समाचार ताजा अपडेट क्या है, खुशखबरी है, विधवा विकलांग पेंशन सभी की जारी हो चुकी है, विधवा विकलांग की। ठीक है, कल सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने रुकी हुई विधवा और दिव्यांग पेंशन की किस्तें भेज दी है। अपना बैलेंस चेक आज ही चेक करें, विधवा और विकलांग। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन आज इन 17 जिलों में पेंशन भेजा जा रहा है एक साथ, यानी कि वृद्धा विधवा विकलांग, यानी कि वृद्धा तो भेजी जा रहा है, साथ में विधवा विकलांग और विधवा जो नहीं आई थी जिसकी, उनकी भी भेजी जा रही है। तो देख सकते हैं कुछ 17 जिले आज ये हैं। आज इन जिलों में पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। अगर आप इन जिले से आते हैं तो आज आपका पेंशन का पैसा यहाँ डाला जा रहा है। ठीक है, और आज शाम तक या कल आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और अपडेट क्या है, बाकी लोगों की पेंशन कब मिलेगी, इसमें तो 17 ही जिले हैं। मिलेगी बस 25 जुलाई से पहले सभी का मिलेगा, ये हम बताएंगे। ठीक है, पेंशन में देरी के मुख्य कारण और बार बार अपडेट क्यों बदलता रहता है, बार बार अपडेट सरकार क्यों चेंज करती है। पहले बोली कि 1 जुलाई, फिर 15 जुलाई, फिर 20 जुलाई, अब 25 जून। तो इसका क्या कारण है ये हम बताएंगे कि सरकार क्यों बार बार अपडेट अपना बदल देती है, डेट बदल देती है पैसा भेजने के लिए। ठीक है, क्या कारण रहा है। ठीक है, राशि 3000 से 4500 क्यों नहीं आई है, 3000 ही क्यों आएगी ये बताएंगे। पेंशन निर्बाध पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, बैंक खाते को आधार से लिंक करें, अपना बैंक शाखा में जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता डीबीटी से लिंक है या नहीं। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, फॉर्म में कोई त्रुटि यानी करेक्शन हो तो सुधार करें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। ठीक है, पेंशन भुगतान चक्र कैसे काम करता है, देखिए कितनी देरी में पैसा आता है। देखिए ये है कुछ, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैसा आता है, ये देख सकते हैं। डेटा सत्यापन, ग्राम पंचायत शहरी निकायों से DWO स्तर पर आपके दस्तावेजों की जांच होती है। फिर यहाँ जांच होने के बाद यहाँ भेज दिया जाता है, सत्यापित सूची मुख्यालय जाती है। तेजी द्वारा बजट के अनुसार बिल पास होता है, यानी जो है कि सूची में सभी का चला गया है। 7 से 10 दिन यहाँ लगते हैं तेजी में बिल पास होने में। जब यहाँ से बिल पास हो जाएगा आपका फिर PFMS में आ जाता है। PFMS में आने के बाद के 24 से 48 घंटे में आपके खाते में आ जाता है। तो यहाँ देखिए 7 से 10 दिन लग जाते हैं यहाँ तेजी में बिल पास करवाने में। तो यहाँ तेजी में सभी फाइलें लग गई हैं। अब कौन से जिले की किस जिले बैच वाइज निकलता है। ठीक है, और आज जो बैच निकला है वो 17 जिले का निकल रहा है। जो आज पैसा PFMS में लग रहा है वो आज 17 जिलों का लग रहा है। ठीक है, नई तेजी से बिल जो पास हुआ है वो 17 जिलों का पास हुआ है। ठीक है, उसमें कितने लाभार्थी अभी ये मैं बताऊंगा। ठीक है, सारी बातें, और आपको यहाँ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, यूपी पेंशन अपडेट आज की ताजा खबर है। समाचार का पूरा हाल क्या है, पेंशन से रिलेटेड सभी बताएंगे। 17 जिलों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और अभी तक देरी हो गई, इसका मुख्य कारण क्या है ये हम बताएंगे। देखिए आज का मुख्य समाचार ताजा अपडेट खुशखबरी है, विधवा और विकलांग पेंशन जारी हो चुकी है सभी की। ठीक है, जो बचे खुचे हैं वो आज भी जारी हो रही है। साथ में कल सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, कल भी डाला गया है और 7 तारीख से इनका डाला जा रहा है, विधवा और विकलांग का। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए अब जो है वृद्धा ही बाकी है, तो वो भी आज डाली जा रही। ठीक है, कल सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने रुकी हुई विधवा और दिव्यांग पेंशन की किस्त भेज दी है। ठीक है, अपना बैलेंस आज ही चेक करें, यानी विधवा और विकलांग पेंशन की किस्त सभी की भेज दी गई है। अगर जिसकी नहीं है वो कमेंट करें, अपना स्टेटस चेक करें, उसमें कोई गड़बड़ी होगी। ठीक है, लगभग सभी की आ गई है, हर जनपद में, हर जिले में। ठीक है, तो विधवा विकलांग आ गई है, बस जो कुछ ही शेष हैं जो आज पैसा उनका डाला जाएगा, देख सकते हैं। और आज वृद्धावस्था पेंशन इन 17 जिलों में भेजा जा रहा है।
पैसा देखिए इन 17 आज मुख्य रूप से इन जिलों के लाभार्थियों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है, मुख्य रूप से वृद्धावस्था ही बची है, बाकी वो तो थोड़े 2 4 10 लोगों की होगी जो शायद ही नहीं आई होगी, बाकी उनकी भी साथ में आएगी और वृद्धा पे ज्यादा फोकस है, वृद्धा मेन है इसी में आएगी। तो आज जो है 17 जिले जहाँ पैसा पेंशन का भेजा जा रहा है, तो ये कुछ 17 जिले हैं। यहाँ सूची 1 सूची 2 है, इन्हीं में अगर आपका जिला आता है, वहां से 2 सूची निकली है जिले की पीएफएमएस पे। ठीक है, इन तेजी बिल से जो 2 सूची निकली है और ये जो है इनका बिल पास हो चुका है। इन जिलों में पैसा आज भेजा जा रहा है। देखिए आप अगर कानपुर नगर से आते हैं तो आपका पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप प्रयागराज से आते हैं तो आपका पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप लखनऊ से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप अयोध्या से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप बलिया से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप बांदा जिले से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप बरेली से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। तो सूची 1 में ये है। और चलते हैं इधर सूची 2 में, देख सकते हैं अगर आप फर्रुखाबाद से आते हैं तो आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा, अगर आप झांसी के निवासी हैं तो आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा, वृद्धावस्था और विधवा विकलांग सभी का। ठीक है, ललितपुर में से अगर आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप मैनपुरी से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप फतेहपुर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप कानपुर देहात से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा, यानी कानपुर नगर देहात दोनों का पैसा आज डाला जा रहा है। ठीक है, अगर आप महोबा जिले से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा, अगर आप मुजफ्फरपुर नगर से आते हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, तो ये कुछ 17 जिले हैं जो आज यहाँ पे पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। अगर आप इन 17 जिलों से आते हैं तो आज आपके पेंशन का पैसा डाल दिया जाएगा, और अगर आपका इसमें जिले में नाम नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, और जिसका नाम जिले में नाम है अगर वो कल तक पेंशन नहीं आती तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या रीजन है। आप हो सकता है आप ही पेंशन में ही रीजन हो। ठीक है, और बाकी लोगों की पेंशन कब आएगी, आश्वासन क्या है समाज कल्याण विभाग की तरफ से? देखिए जिन लाभार्थियों की पेंशन अभी तक नहीं आई है उन्हें 25 जुलाई से हर हाल में पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें 25 जुलाई से पहले भुगतान कर दिया जाएगा, यह समाज कल्याण विभाग का आधिकारिक आश्वासन दिया जा रहा है। ठीक है, यानी जिन लाभार्थियों की पेंशन अभी तक नहीं आई हो उनकी 25 जुलाई से पहले सभी का आना तय है। ठीक है, आज 17 जिलों में डाली जा रही है। ठीक है, पेंशन में देरी के मुख्य कारण और बार बार अपडेट क्यों बदलता है, ठीक है, ये हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बनाओ तो लोग भी कहते हैं कि ये 5 थी पहले 1 जुलाई, फिर 10 जुलाई, फिर 15 जुलाई, अब फिर 20, अब 25, तो इसका क्यों होता है ये हम देख लेते हैं। ई-केवाईसी की समस्या, कई लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी अभी भी लंबित है। ठीक है, डेटा मिलान न होने के कारण सरकार को भुगतान में देरी होती है, तिथियां बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो मुख्य कारण यही है कि ई-केवाईसी की समस्या है, कई लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी अभी भी लंबित है, डेटा मिलान न होने के कारण सरकार को भुगतान में देरी होती है, तभी तिथियां बदलनी पड़ती है। यानी जब डेटा मिलान नहीं होगा, ई-केवाईसी नहीं होगा तो आपका बजट भी नहीं आएगा उस जिले का। ठीक है, पीएफएमएस वेरिफिकेशन, पेंशन का पैसा भेजने से पहले सरकार के पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल द्वारा सभी खाता का कड़ाई से सत्यापन होता है, यानी पहले सत्यापन होता है जिसमें समय लगता है। ठीक है, 7 से 10 दिन का समय लगता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। डीबीटी लिंक ना होना, सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते का आधार से लिंक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ना होना, बिना एनपीसीआई मैपिंग के सरकार पैसे भेजे तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, बिना अगर डीबीटी अगर आपके खाते में नहीं है तो आपका पेंशन का पैसा नहीं आएगा, वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण सरकार को तिथियां बदलनी पड़ती है। एक तो ई-केवाईसी की समस्या है, पीएफएमएस पे पैसा जो है पीएफएमएस तब अकाउंट एक्सेप्ट करता है जब उसमें 7 से 10 दिन लग जाते हैं उसे सत्यापन यानी वेरीफाइड करने में। ठीक है, और डीबीटी की लिंक ना होना। ठीक है, इसी कारण से तिथियां बदलनी पड़ती है। ठीक है, देख सकते हैं पेंशन राशि 3000 आएगी, 4500 क्यों नहीं आएगी? देखिए पहला महीना 1000, दूसरा महीना 2 यानी 1000 के 3 महीना 3000 हो गए, यानी त्रैमासिक हुई 3000, 3000 ही आएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रतिमाह यह पैसा 3 महीने में एक साथ दिया जाता है, इसलिए खाते में 4500 की खबर पूरी तरह से भ्रामक है। ठीक है, इसकी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं है कि 4500 आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आना होता तो विधवा विकलांग आई है तो सबसे पहले उनका आता, क्योंकि वो ज्यादा लाचार है। ठीक है, ज्यादा कमजोर वर्ग के हैं। पेंशन निर्बाध पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बैंक खातों को आधार से लिंक करें। ठीक है, पेंशन पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको बैंक खाते को आधार से लिंक करें, अपनी बैंक शाखा में जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इनेबल
और एनपीसीआई से मैप है या नहीं, ये चीज बहुत जरूर चेक करें। ठीक है, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। SSPY-UP.government.in पर समाज कल्याण विभाग पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड लिंक करें और केवाईसी तुरंत पूरी करें। ठीक है, और फॉर्म में त्रुटि सुधार करेक्शन, यदि फॉर्म भरते समय नाम, उम्र या खाते की जानकारी में गलती हुई है तो तुरंत अपने जिले के विकास भवन जाकर सुधार करवाएं। ठीक है, तो अगर फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप अपने तुरंत जिले के विकास भवन जाकर सुधार कराएं। मोबाइल नंबर अपडेट रखें, पोर्टल और बैंक में अपना सक्रिय मोबाइल नंबर पंजीकृत रखें ताकि पैसा आने का एसएमएस आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, और पेंशन भुगतान चक्र कैसे काम करता है, कितनी देर में पैसा आता है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, ये समझ लीजिए, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं पेंशन भुगतान चक्र कैसे काम करता है, कितनी देर में पैसा आता है, ये देख लीजिए। देखिए सबसे पहले डेटा का सत्यापन होगा, ग्राम पंचायत, शहरी निकाय से लेकर DWO स्तर तक आपके सभी दस्तावेजों की जांच होती है। यहाँ 15 से 30 दिन पहले यहाँ जांच होगी, जांच होती है, जांच ये हो चुकी है। अब ये तेजी बिल में पास, यानी तेजी में बिल पास, सत्यापित सूची मुख्यालय जाती है और तेजी द्वारा बजट के अनुसार बिल पास होता है। यानी कि यहाँ से जो भी यहाँ से जो है कि यहाँ से जो है कि आपका पहले तो डेटा सत्यापन होता है, फिर आपको तेजी में बिल पास होने के लिए भेज दी जाती है। वहाँ 7 से 10 दिन का समय लगता है तेजी में बिल पास होने के लिए। जब यहाँ 7 से 10 दिन वेरीफाइड हो जाता है तब यहाँ से पीएफएमएस ऑफिस में आता है, पीएफएमएस प्रोसेसिंग करता है, या पीएफएमएस सिस्टम आपके बैंक खाते और आधार को अंतिम वेरिफिकेशन करता है। यानी अंतिम वेरिफिकेशन यानी 3 से 5 दिन इसमें लग जाते हैं। फिर आपके खाते में डीबीटी यानी पीएफएमएस से मंजूरी मिलने के बाद सीधे आपके आधार से लिंक बैंक खाते में पेंशन आ जाती है 24 से 48 घंटे में। यानी तेजी में बिल पास हो चुका है 17 जिले का, आज पीएफएमएस में पैसा लग रहा है तो आज से कल तक, आज शाम को या कल तक आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण था, ये टॉपिक हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पेंशन का पैसा भेजा जाता है। ठीक है, और धन्यवाद। यूपी पेंशन से जुड़ी सही और सटीक जानकारी की सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने सवाल नीचे कमेंट में जरूर पूछें। कोई भी समस्या हो, कोई भी अगर विधवा विकलांग पेंशन नहीं आई तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।